हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज का जो करंट अफेयर आपके लिए होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है, यानी विश्व जो शतरंज दिवस है कब मनाया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। 18 जुलाई, 20 जुलाई या 19 जुलाई, ये इनमें से कोई नहीं। तो विश्व जो शतरंज दिवस मनाया जाता है वो मनाया गया था 20 जुलाई को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 20 जुलाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें 1 जुलाई को कौन सा डे मनाया गया था, तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, ठीक है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, ठीक है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, ठीक है। 3 जुलाई को देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, ठीक है। 6 जुलाई को देखिए विश्व जूनोसिस दिवस, ठीक है। 7 को देखिए विश्व किस्वे हिल्स भाषा दिवस, ठीक है। 10 जुलाई को मनाया गया था राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, ठीक है। 11 जुलाई को मनाया गया था विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। 12 जुलाई को देखिए विश्व पेपर बैग दिवस। 15 जुलाई को मनाया गया था विश्व युवा कौशल दिवस, ठीक है। इसके बाद देखिए 16 जुलाई को विश्व सरब दिवस, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस, ठीक है। 17 जुलाई को देखिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, ठीक है। और 18 जुलाई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस। इस प्रकार से मैं डेली आपको दिवस करवाता रहूँगा और आपको डेली प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि हाल में किस राज्य के पूर्व जो मुख्यमंत्री है ओमन चड्डी का निधन हो चुका है, यानी कौन से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जिनका अभी निधन हो चुका है, यानी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए वी वेणु को केरल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, यानी वी वेणु को केरल का मुख्य नए सचिव नियुक्त किया गया है। फिर देखिए दुनिया में 11वां सबसे प्रसिद्ध रिसर्च निर्मित किया गया है प्रोग्राम के रूप में। फिर देखिए केरल पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित हो चुका है, ठीक है, और डिजिटल रूप से भी केरल सबसे फर्स्ट पे आ चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए एनसीबी ने केरल की तट पर 2500 केजी ड्रग्स जब्त भी किया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए केरल ने अपने स्थगन रैंकिंग ढांचा शुरू भी किया गया है, ठीक है। केरल से रिलेटेड सभी पॉइंट मैंने आपको करवा दी जो इंपॉर्टेंट थे एग्जाम की टेस्टेज। आगे देखते हैं 3, हाल ही में कौन सा खाद्य सुरक्षा निगम को वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो कौन करेगा, इटली, भारत, फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है, यानी भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भारत खाद्य सुरक्षा निगम वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए भारत और फ्रांस के मिसल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। फिर देखिए पारंपरिक औषधियों में आसियान देशों को सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। फिर देखिए भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है, यानी भारत ने 34वां नंबर का अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। फिर देखिए भारतीय ग्लोबल क्राइसिसिंग ग्रुप सम्मिलित किया गया है। फिर देखिए भारत ने कुवैत को हराकर 9वां सेफ चैंपियन जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए भारत ने एशिया कबड्डी चैंपियन 2023 भी जीता है। इसके बाद देखिए भारत के बच्चों पर शस्त्रीय संघर्षण प्रभाव UNSG रिपोर्ट से हटा दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए भारत ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी। आगे देखते हैं 4th क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्षक पर आया है, तो नीति आयोग की जो निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्षक पर आया, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन सी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के ओथर पान पत्ती जीआई टैग मिला, यानी ये जीआई टैग मिला है तमिलनाडु को, ठीक है। भारत को अपना 34वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन तमिलनाडु में मिला है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए 2023 में भारत के शीर्षक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातों के रूप में तमिलनाडु फर्स्ट पर आया। फिर देखिए भारत के पहली मुसलमान ड्रोन यूनिट चेन्नई में शुरू की जाएगी। फिर देखिए तमिलनाडु में हाथियों के लिए ली गई तस्वीर ड्रोन फोटो अवार्ड से विजेता बने, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन का गिन अवार्ड जीता है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है, कौन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखते हैं आगे 6 क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्षक पर रहा है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, सिंगापुर, जर्मनी, जापान, ये में से कोई नहीं, तो सिंगापुर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इंडेक्स पासपोर्ट में सिंगापुर सबसे फर्स्ट में आ गया है, ठीक है। फिर देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा बन गया है, आइसलैंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। IEP द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में अफगानिस्तान शीर्षक पर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
फिर देखिए फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्षक पर आई, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स में स्वीडन शीर्षक पर आया, ठीक है। फिर देखिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT शीर्षक पर आया, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। आगे देखते हैं 7 क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो ये हुई है नई दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय अमृता उबा कल उत्सव का उद्घाटन किया गया है, तो कौन सी जगह किया गया है, श्रीनगर में, ये आपको ध्यान रखना है। 3 दिवसीय जो अमृता उबा कल उत्सव का जो उद्घाटन किया गया है फेस्टिवल का, तो वो किया गया है श्रीनगर में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए हाल ही में SBI कैपिटल मार्केटिंग लिमिटेड के चीफ कौन बने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजिया कुमार सिंघिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यूपी विद्युत निगम आयोग का अध्यक्ष अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया है। फिर देखिए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन थे, ये कैसे मैंने आपको ध्यान रखना है इसका भी, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए ITC लिमिटेड ने चेयरमैन और प्रबंधन निर्देशक संजीव पुरी को नियुक्त किया गया है। फिर देखिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रदर्शन नियंत्रक कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी पॉइंट आपको करवाया जा रहा है क्वेश्चन के साथ में सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे 10वां क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियाँ सौंपी है, तो किसे सौंपी है, अमेरिका, यानी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फिर देखिए ग्लोबल फायर पावर के अंगणों के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका के पास है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए भारत और अमेरिका ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अमेरिका यूक्रेन के क्लस्टर बम वाहन भेजेंगे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अमेरिका ने अपने अंतिम घोषणा राजधानी हथियारों को नष्ट कर दिया गया है। फिर देखिए अमेरिका के सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोचिप भारत में $300 बिलियन का निवेश करेगी, यानी ये कंपनी भारत में निवेश करेगी $300 मिलियन का, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए 11 क्वेश्चन है। हाल ही में फ्रांस सरकार के द्वारा किस भारतीय संगीतकार को शेवलियर अवार्ड सम्मानित किया गया, तो उपयोग सभी हो जाएंगे, दोनों को किया गया, अरुण को भी किया गया, इसको भी किया गया, ठीक है। ब्रिटेन राष्ट्रीय सरकार ने ब्रिटेन राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है, शेखर कपूर को मिला है। फिर इसमें इसको देख लेना। इसके बाद PN पिंटर पुरस्कार किसे मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर ये देखिए प्रिया एस को साहित्य अकादमी 2023 भी दिया गया है, यानी जो भी पॉइंट आपको क्वेश्चन के साथ करवाया जा रहा है सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बात को ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और किस देश की नौसैनिक जहाज MPX संयुक्त अभ्यास करेगी, तो इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। फिर देखिए हाल ही में टाटा समूह कहाँ पर EV बैटरी सेल गिग फैक्ट्री स्थापित करेगा, यानी टाटा समूह कौन सी जगह करेगा, ये तो UK इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, NC करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए UK आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर UNC की पहली बैठक आयोजित की जाएगी, यानी गुप्त एजेंसी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए गायक संगीतकार शंकर महादेवन को ब्रिटेन के डायरेक्टर की मदानी उपाधि सम्मानित की गई है। फिर देखिए UK ने जैन मैरियट की पाकिस्तान की पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए 14वां क्वेश्चन है। हाल में किस कंपनी ने बीमाओं के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में ADB ने चालू वित्तीय वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान बताया गया है, तो इसमें बताया गया है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आपके सामने लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। हाल ही में किसे यूपी विद्युत निगम आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो अरविंद कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन रखा गया है जिसका आंसर आपको बताना, उसका राइट आंसर हम कल बताएंगे आपको, ठीक है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है, फिर से सुनिए, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है, तो जापान, अमेरिका, चीन, तो इसका राइट आंसर आपको कल बताएंगे। आज के लिए आपका होमवर्क है ये, तो इसका राइट आंसर आपको करना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, ठीक है। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आपका धन्यवाद।